Hello everyone, good morning, good afternoon and welcome to PWUGC Net. Welcome to this video session जहाँ पे हम बात करेंगे अभी डॉक्टर अमर्त्य सेन जी के बारे में. As you all requested me to cover this topic in 10-minute series, so here I am with the topic of Dr. Amartya Sen, who is a great Nobel laureate और जिनका जो contribution है वो इंडियन इकोनॉमिक्स के साथ साथ उनका जो कैपेबिलिटी अप्रोच है वो हमें वेलफेयर इकोनॉमिक्स में कंट्रीब्यूशन के बारे में बताता है. So let's start our discussion about Dr. Amartya Sen. उससे पहले टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े हुए हैं, सो हेयर इज द स्कैन कोड. यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप बाय स्कैनिंग दैट. अमर्त्य सेन जी एक इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं, पॉलिटिकल फिलोसोफर हैं, जो कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए जाने जाते हैं. और इनकी कुछ थ्योरीज हैं, डेवलपमेंट थ्योरी, कैपेबिलिटी अप्रोच, सोशल जस्टिस का सिद्धांत. इन्होंने रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस को क्रिटिसाइज किया है. वो सब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला इकोनॉमिक्स में 1998, जहां पे उन्होंने वेलफेयर इकोनॉमिक्स और कैपेबिलिटी अप्रोच पे जो काम किया था उसको नोबेल प्राइज के माध्यम से सराहा गया. एंड देन ऑल्सो ही गॉट भारत रत्ना इन 1999. He got Bharat Ratna in 1999 after Nobel Prize, after winning Nobel Prize. ठीक है. अमर्त्य सेन जी को रविंद्रनाथ टैगोर अमर्त्य कहते थे. अमर्त्य मतलब जो अमर हो, अमर्त्य मतलब जो इमॉर्टल हो. किसने ये टर्म यूज किया, ये वर्ड यूज किया? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने यूज किया. एंड जो हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़ते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को एस्टैब्लिश करने में अमर्त्य सेन जी का योगदान था, उनका कंट्रीब्यूशन था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को एस्टैब्लिश करने में. राइट. जादवपुर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे, फिर उसके बाद जादवपुर यूनिवर्सिटी में उन्होंने इकोनॉमिक्स का डिपार्टमेंट भी इस्टेब्लिश किया. एंड देन आफ्टर दैट वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में भी प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थे. इनकी जो थीसिस थी, उस थीसिस का नाम था द चॉइस ऑफ टेक्निक, 1959 कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में. द चॉइस ऑफ टेक्निक, उनकी थीसिस का टॉपिक था द चॉइस ऑफ टेक्निक 1959. राइट. नाउ let's move to important part, that is books written by him. Books written by him. तो सबसे पहले उनकी किताब है कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर 1970. देन वी हैव 73 की ऑन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. रैशनल फूल्स 77. 81 पावर्टी एंड फेमाइंस. 85 कमोडिटीज एंड कैपेबिलिटीज एंड 92 इनइक्वालिटी री-एग्जामिन्ड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. This is very important. Then comes 1999 important, development as freedom. 2005 important, argumentative Indian. ये किताबें क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए आपके एग्जाम में आ चुकी हैं. देन आइडेंटिटी एंड वायलेंस, द आइडिया ऑफ जस्टिस, जिसमें वो रॉल्स की थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हैं. पीस एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी और कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर का एक्सपेंडेड एडिशन आया था 2017 में. ये आप देख सकते हैं. यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस करते हैं. जैसे जो किताब है आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन, इस किताब में उन्होंने 1995 से लेकर के 2005 तक जितने भी एसेज लिखे थे, निबंध लिखे थे ऑन इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कल्चर, इंडियन सोसाइटी, इंडियन आइडेंटिटी, उन सारे एसेज का कलेक्शन हमें आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन में देखने को मिलता है. और यहाँ पे भारत का इतिहास वैदिक समय से लेकर के प्रेजेंट टाइम मतलब 2005 तक का जो उनका अंडरस्टैंडिंग था इंडिया के हिस्ट्री, कल्चर, ट्रेडिशन, आइडेंटिटी को लेकर के, वो सारी चीजें हमें मिलती हैं आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन में, आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन नाम की किताब में. ठीक है. जो पावर्टी एंड फेमाइंस इनका एक किताब आया, ऐसे था, बुक के रूप में पब्लिश हुआ 81, पावर्टी एंड फेमाइंस. वहां पे एक बहुत ही यूनिक थ्योरी थी डॉक्टर सेन ने. वो थ्योरी ये थी कि कहते हैं अगर हम सूखाग्रस्त, क्योंकि आपको पता है कि ये वो भारत है जहाँ पे सूखे का प्रॉब्लम हम फेस करते थे, फेमाइंस, ड्राउट्स, भूखमरी हम फेस किया करते थे. तो कहते हैं कि अगर हम सूखाग्रस्त हैं या अगर हम फेमाइन को फेस कर रहे हैं, फूड के चॉइसेस हमारे पास कम है, हम ऐसी स्थिति को फेस कर रहे हैं, तो इसके पीछे नेचर जिम्मेदार नहीं है, इसके पीछे पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेदार है. क्यों? क्योंकि डॉक्टर सेन का मानना है कि वी हैव इनफ, बट उसका प्रॉपरली रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा. हमारे पास कहीं पे अनाज सड़ रहा होता है, कहीं पर जो अनाज है वो उसकी बहुत कमी होती है, अनाज की कमी से भुखमरी होती है. सो अगर हमने इसको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया या फिर आप कहो रीडिस्ट्रीब्यूट कर लिया, देन द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड. एंड ये इनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था
पॉवर्टी एंड फेमाइन्स किताब में, जो बहुत ही यूनिक था कि पॉलिटिकल पार्टीज आर रिस्पॉन्सिबल एंड दे डोंट वांट टू redistribute resources properly, right? Then after that comes idea of justice. idea of justice में 2009 की किताब है, उन्होंने जो रॉल्स की थ्योरी थी उसे क्रिटिसाइज किया था। क्यों? क्योंकि रॉल्स की थ्योरी यूनिवर्सल थ्योरी थी। रॉल्स की थ्योरी एक सार्वभौमिक सिद्धांत था और रॉल्स की थ्योरी ने प्रयास किया था कि हर तरीके के अन्याय को खत्म किया जा सके इस थ्योरी के माध्यम से। बट डॉक्टर अमर्त्य सेन का कहना था कि अगर आप इनइक्वालिटीज को खत्म करना चाहते हो तो रॉल्स ने कहा कि वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इक्वालिटी प्रिंसिपल, डिफरेंस प्रिंसिपल आपने पढ़ा है, 1 2 बी 2 ए। जो डिसएडवांटेजियस पोजीशन पे है उन्हें समर्थन देकर के, उन्हें मदद देकर के एडवांटेजियस पोजीशन तक ले आओ। बट डॉक्टर सेन का कहना है कि आप ऐसे इनइक्वालिटीज को खत्म नहीं कर सकते बाय गिविंग आउटसाइड सपोर्ट। डोंट कैच द फिश ऑलवेज, टीच द पीपल टू कैच द फिश। लोगों को क्षमता दो, कैपेबिलिटी दो, लोगों को क्षमता दो, कैपेबिलिटी दो कि वो अपनी मछली खुद पकड़ सके, मतलब अपने पैसे खुद कमा सके, मतलब अपनी पोजीशन से, अपने हालातों से खुद बाहर निकल सके। एंड द स्टेट हैज टू गिव द कैपेबिलिटी, नॉट सम मोनेटाइज्ड मदद, नॉट सम फ्रीबीज। दैट इज हिज कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेबिलिटी अप्रोच एज वेल। और यही हमें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की तरफ भी लेकर के जाता है। जब आप इक्वालिटी का टॉपिक पढ़ते हो पॉलिटिकल थ्योरी में तो आप वहां पे दो तरीके की इक्वालिटीज पढ़ते हैं, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इक्वालिटी ऑफ आउटकम। अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर, आउटकम मतलब जहां पे आप निष्कर्ष की बात करते हैं, जहां पे आप रिजल्ट की बात करते हैं। डॉक्टर अमर्त्य सेन वॉज अ बिलीवर इन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। सबको समान अवसर दीजिए, सबको समान आउटकम हम नहीं दे सकते। मतलब अगर कोई आउटकम तक नहीं पहुंच पा रहा, आपने एडिशनल मदद कर दी, नहीं, अवसर समान दो, कैपेबिलिटी दो लोगों को कि वो अपनी रोटी खुद कमा सके, वो स्किल्स रखें कि वो अपनी प्रॉब्लम से खुद लड़ सके। दैट इज हिज capability approach as well, which I have already told you, very important to remember. Capability approach make people capable of doing and being their real freedoms. देन आफ्टर दैट उनका एक फ्रीडम का कॉन्सेप्ट आता है जो हमारे लिए समझना जरूरी है। किताब का नाम था डेवलपमेंट इज फ्रीडम, पीछे आपने देखा था डेवलपमेंट इज फ्रीडम, 1999 की किताब है। इस किताब में उन्होंने 5 तरीके की फ्रीडम्स की बात करी है। ही हैज टॉक्ड अबाउट 5 टाइप्स ऑफ फ्रीडम्स। कौन कौन सी 5 टाइप्स ऑफ फ्रीडम्स? फ्रीडम इज बोथ मीन्स एंड एंड ऑफ डेवलपमेंट। स्वतंत्रता मनुष्य की सबसे क्लोजेस्ट एक डिजायर है, या मनुष्य के सबसे पास है। मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए कुछ भी कर सकता है, साधन भी है और साध्य भी है विकास का, स्वतंत्रता। कहते हैं 5 तरीके की फ्रीडम्स हैं। पहला पॉलिटिकल फ्रीडम। पॉलिटिकल फ्रीडम मतलब हमें पता है वोट डालने का अधिकार, डेमोक्रेसी, सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स। देन कम्स इकोनॉमिक फैसिलिटीज, यानी आर्थिक सुविधाएं या आर्थिक फ्रीडम्स। सोशल अपॉर्चुनिटीज, सामाजिक सुविधाएं, रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी मतलब सरकार में करप्शन ना हो, सरकार पारदर्शिता वाली हो, सरकार हर तरीके से जो काम कर रही है उसमें निष्पक्ष होकर के अनबायस तरीके से काम करे। एंड देन प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी, यानी संरक्षण वाली सुरक्षा, जहां पे वो कहते हैं कि सरकार हमें प्रोटेक्शन फील कराए। अभी फिलहाल अगर हम मॉडर्न डे कॉन्टेक्स्ट में इसकी बात करें, सो टेररिज्म एक मीनेस है जिसे हम सब जूझ रहे हैं। सो द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग अ प्रोटेक्टिव नेट। गवर्नमेंट या हमारी जो एजेंसीज हैं, हमारी जो सेनाएं हैं, मिलिट्री, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, दे आर वर्किंग डे एंड नाइट एंड वी आर फीलिंग प्रोटेक्टेड। तो सिर्फ सामाजिक रूप से नहीं, हर एक आयाम से इफ वी आर फीलिंग प्रोटेक्टेड देन वी हैव प्रोटेक्टिव फ्रीडम एज वेल। तब हमारे पास प्रोटेक्टिव फ्रीडम भी है। और इन फ्रीडम्स को अचीव करने के लिए उन्होंने 3 तरीके के रिफॉर्म्स पे फोकस किया। उन्होंने 3 सॉल्यूशंस बताए या 3 सुधार बताए, हम कह सकते हैं। पहला एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में हमें सुधार लाना है, एजुकेशन रिफॉर्म्स। दूसरा हेल्थ केयर के, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमें रिफॉर्म लाना है। और तीसरा पुलिस के क्षेत्र में हमें रिफॉर्म लाना है। ये 3 रिफॉर्म्स डॉक्टर अमर्त्य सेन ने सजेस्ट किए थे। देन उनका एंटाइटलमेंट अप्रोच आता है, जिसके माध्यम से जो मैंने आपको फेमाइन वाली किताब का कॉन्सेप्ट बताया था वही यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है। उस अप्रोच को हम एंटाइटलमेंट अप्रोच कह सकते हैं। एंटाइटलमेंट अप्रोच मतलब कि जो हमारे यहाँ भुखमरी है या अनाज की कमी है वो किस लिए हमें देखने को मिल रही है? बिकॉज द गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू गिव एंटाइटलमेंट टू द पीपल। सरकार अधिकृत नहीं कर पा रही है लोगों को सही तरीके से, राइट?
सो बंगाल फेमाइन का भी एग्जाम्पल है कि फूड तो अवेलेबल था लेकिन सरकार उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाई थी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डॉक्टर अमर्त्य सेन का महिलाओं पे क्या विचार था, फीमेल्स को वो एजुकेशन देना चाहते थे, फीमेल्स को वो स्किल्स देना चाहते थे, फीमेल्स को वो चाहते थे कि वो अपनी लिविंग खुद अर्न करें और इसके लिए शिक्षित हों, इसके लिए वो अपनी कैपेबिलिटी को अचीव करें, राइट। सो ही वॉज अ फेमिनिस्ट थिंकर भी अगर आपसे पूछा जाए, सो यू विल बी अग्रीइंग विद दिस कि हाँ, उन्होंने नारीवादी विचार को भी अपने आगे रखा। और कोई आपका डाउट या क्वेरी है इस टॉपिक से रिलेटेड, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मेरे जो फ्री लेक्चर्स है उनका टाइमिंग आपके सामने है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 3 PM, एंड विद दिस आई विल बी एंडिंग इट हियर। थैंक यू एवरीवन, बाय।